हेलो एवरीवन, मैड इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। तो ये जो मैड है इसमें आज GS1 की बारी है और इसमें हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में भी एक ऐसा पोर्शन डिस्कस करेंगे जो जनरली सब लोगों को थोड़ा टफ लगता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके सामने है, इंडियन हिस्ट्री दैट वी नो टुडे इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम व्हिच स्टार्टेड टू ग्रो एज ह्यूमन स्टेप्ड इनटू द पैलियोलिथिक एज एंड मैच्योर्ड बाय द टाइम ऑफ चालकोलिथिक एज। अगेन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन एक जरिया है जिसके थ्रू ना मैं आपको थोड़ा सा ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज के बारे में बताना चाहता हूं और फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर आप कैसे बनाओगे। मतलब यहाँ पे जैसे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नॉलेज हमने एक्वायर करना शुरू किया, जैसे मैनिफेस्टेशन जो हुआ, आज जो भी है इंडियन हिस्ट्री, वो हमने जो नॉलेज गैदर करना शुरू किया फ्रॉम पैलियोलिथिक टिल चालकोलिथिक, उसका कल्मिनेशन है, वो है इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो स्टोन एज से स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी बस ध्यान से सुनिए, फिर हम कुछ चीजें देखेंगे और उन सब चीजों से आपका वैल्यू एडिशन होगा। बिकॉज होता गया है कि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्टिव है, मतलब पैटर्न है, ये प्रीलिम्स की तरह ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक आंसर है। मैंने भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए, मैंने कुछ चीजें आपको बताई, आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करोगे और एक परफेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर तैयार हो जाएगा। तो स्टोन एज की हम बात करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, लेकिन ये वहीं तक खत्म नहीं हो रहा है, आपको चालकोलिथिक पे भी जाना है। और फंडा क्या है कि चालकोलिथिक ना मोस्ट ऑफ द पीपल का वीक एरिया होता है, क्योंकि ज्यादा अच्छे सोर्सेज हैं नहीं चालकोलिथिक पीरियड को पढ़ने के लिए, तो वो भी अभी हम देखेंगे। अब स्टोरी क्या है, कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज आप बताओगे कि क्या हुआ। स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टोन टूल्स यूज होते थे। फिर आप बातें करोगे कि इसमें भी तीन पार्ट्स हैं, मेजर तीन पार्ट्स हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, क्योंकि पैलियोलिथिक को भी फिर डिवाइड किया गया, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल, लोअर पैलियोलिथिक, बट वहां उतना डीप नहीं जाना है, हिस्ट्री ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से नहीं, आप जीएस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो स्टोन एज की अगर हम बातें करेंगे, आप बताओगे कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो बिगर स्टोन टूल्स यूज होते थे, उस टाइम जो था हंटिंग गैदरिंग करते थे लोग। मेसोलिथिक पीरियड आते आते स्टोन टूल्स थोड़े रिफाइंड हो गए, माइक्रोलिथ्स यूज होने लगे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, इसीलिए गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि जो नियोलिथिक पीरियड है ये इवोल्यूशन नहीं है, ये एक तरह से रिवॉल्यूशन है, क्योंकि लोग जो थे पहले पैरासिटिक लाइफस्टाइल जीते थे, यहां से वहां घूम रहे हैं, डिपेंडेंट लाइफस्टाइल, अब चेंज हो जाएगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में। तो ये तो हो गई नियोलिथिक पीरियड तक की बातें। फिर उसके बाद आपको चालकोलिथिक पे आना होगा। यहां पे कुछ और बातें बहुत मायने रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। अच्छे से समझिए इन टर्म्स को, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री की, तो एनीथिंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, दैट इज नोन एज प्री हिस्ट्री। कहते हैं कि जो 99% प्री हिस्ट्री है वो पैलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है, क्योंकि मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड में भी ऐसा नहीं था कि इन्वेंशन हो गया था राइटिंग का, राइटिंग थोड़ा लेट आया है ना। जैसे अगर आपको हड़प्पन कल्चर दिखता है तो वहां पे राइटिंग है लेकिन हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ये सारी कुछ बातें हैं। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब एनीथिंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, और कहते हैं कि ऑलमोस्ट 99% जो हिस्ट्री है हमारी वो प्री हिस्ट्री है। फिर प्रोटो हिस्ट्री वो है, अब यहाँ पे ना कुछ चीजें होती हैं, हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हिस्टोरियंस, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री के तीन इंटरप्रिटेशन है। पहला ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका स्क्रिप्ट है, डिसाइफर नहीं हुआ, तो ये एक एग्जांपल हो गया प्रोटो हिस्ट्री का। दूसरा एग्जांपल क्या है प्रोटो हिस्ट्री का, कि मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन है जिसका रिटन रिकॉर्ड है, उसको हमने डिसाइफर भी कर लिया और उसके अंदर उन्होंने किसी दूसरे सिविलाइजेशन का वर्णन किया है जिसका कि खुद का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके बारे में हमें पता चलता है पहले वाले सिविलाइजेशन से। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये स्क्रिप्ट कभी डिसाइफर हो गया, जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफर किया आपके जेम्स प्रिंसेप ने, कोई और ऐसा ही प्रिंसेप टाइप का बंदा आएगा आगे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा। और उस हड़प्पन स्क्रिप्ट में अगर हमें चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में, जो उनके कंटेम्पररी रूरल सिविलाइजेशंस थे, उनके बारे में पता चलेगा, तो हम चालकोलिथिक कल्चर्स को भी प्रोटो हिस्ट्री में डाल लेंगे। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। तीसरा इंटरप्रिटेशन प्रोटो हिस्ट्री का ये कहता है कि प्रोटो हिस्ट्री में आप वो सारी चीजें रख लें। अगेन हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम इस क्वेश्चन के फ्रेमवर्क पे आएंगे, पहले तो आपका बेस तैयार होना चाहिए। तीसरा डेफिनेशन है प्रोटो हिस्ट्री का, एनीथिंग फ्रॉम नियोलिथिक टू आयरन एज। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है कि कोई भी चीज जो नियोलिथिक से आयरन एज के बीच में आएगी, और इसका रफ एस्टिमेट होता है 7000 BC से लेके 1000 BC तक, कोई भी चीज जो इसके अंदर आ रही है सबको प्रोटो हिस्ट्री में डाल दो, इतना ज्यादा लोचा ही मत लो। तो ये सारी कुछ बातें हैं। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जैसे हम प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री में भी आप डाल सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक है वो प्री हिस्ट्री में आएगा। फिर कुछ पोर्शन जो है जैसे चालकोलिथिक कल्चर है, वहां पे ना आपको प्रोटो हिस्ट्री के एविडेंस दिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है प्री टू प्रोटो हिस्ट्री, और इसीलिए हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है प्री से प्रोटो हिस्ट्री
हिस्ट्री, आप जब चालकोलिथिक पीरियड में आओगे तो आपको पॉटरी दिखेगी, मतलब वहां पे जो बीओपीएन एक निमोनिक मैंने बताया था पॉटरी का, उसमें ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी का इवोल्यूशन हो रहा है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि नॉलेज और विजडम जो है इवॉल्व कर रहा है, और इंडियन हिस्ट्री धीरे धीरे इन्हीं नॉलेज और विजडम का कल्मिनेशन है। ठीक है ना, हम अभी थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा और उसके बाद हम आंसर के फ्रेमवर्क पे आएंगे, तो आपका पहले कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी हमने प्री हिस्ट्री के बारे में बातें की कि क्या है, एनीथिंग जो कि है ना बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जो भी हिस्ट्री है, और ये काफी लंबा पीरियड है। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में अभी हमने 3 डेफिनेशन देखा कि प्रोटो हिस्ट्री का 3 डेफिनेशन क्या है। एक वो है जिसमें कि खुद की राइटिंग नहीं हो लेकिन मेंशन्ड हो किसी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में, जिसमें हमने चालकोलिथिक को देखा। एक में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की, और तीसरा जो ब्रॉडर डेफिनेशन है जो आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं, नियोलिथिक टू आयरन एज, जिसमें कि चालकोलिथिक कल्चर भी आएगा। डेट्स पे ना उतना मत जाइएगा, डेट थोड़ा वैरी करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में ही कहीं कहा जाता है कि वो 3500 से 1000 बीसी है ना। कहीं कहीं उसका जो वर्णन है, एक सेकंड रुकिए, 3500 से 1000 बीसी, कहीं कहीं लिखा रहता है कि नहीं वो 2500 से 700 बीसी है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट इतना ध्यान रखिएगा कि जो चालकोलिथिक कल्चर वाले हैं वो ना कंटेम्प्रेरी हैं आपके, एक से वो कंटेम्प्रेरी हैं किसके, जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके। तो ये प्रोटो हिस्ट्री की बात हुई, और उसके बाद हम बात कर रहे थे ये जो स्टोन एज है, इवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का, होमो इरेक्टस हैबिलिस से हम होमो सेपियन बने। इस पे एक जोक भी है यार कि मतलब वापस चलो, बहुत पढ़ना पड़ता है, और एक ये भी है कि हम लोगों ने गलत कर दिया। तो स्टोन एज की अगर हम बात करें, यहां पे क्रोनोलॉजी है, अगेन ये जो डेट्स है ना इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये डेट्स उतने मैटर नहीं करते, रफ आइडिया होना चाहिए। बिकॉज वी नो कि अगर नियोलिथिक पीरियड की बात करें, मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ में आपको 7000 बीसी के अराउंड मिला, जो आपका कॉटन और व्हीट कल्टीवेशन का जो एग्जाम्पल है जो मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम पीरियड पे मिला होगा, हो सकता है कहीं 6000 बीसी में मिला, कहीं 8000 बीसी में मिला, सो इट वैरीज। ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड भी इसी तरीके से वैरी करता है, बस आप ये बोलिएगा कि चालकोलिथिक पीरियड जो थे कंटेम्प्रेरी थे, और कंटेम्प्रेरी किसके थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन था, लेकिन ये चालकोलिथिक कल्चर्स वाले आहार बानस, ये जो मतलब होता है ना कायथा कल्चर वाले, ये रूरल सिविलाइजेशंस थे। ठीक है, स्टोन एज यहां पे 3 है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और पैलियोलिथिक जो है 99% ऑफ ह्यूमन प्री हिस्ट्री, ये सारी हमने बातें की। ये मैं आपको कुछ ऑर्डर दे रहा हूं कि जैसे आप बात करोगे ट्रांजिशन, आप बात करोगे मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, तो पैलियोलिथिक पीरियड में आप चीजें लिखोगे कि हाँ उस टाइम हंटिंग गैदरिंग होती थी। कहते हैं कि इनिशियली जो लोग थे गैदरर्स थे, हम ना जो नॉनवेज फूड है उसको हम पचा नहीं पाते थे, हमारा स्टमक जो था एडिक्टेड नहीं था, तो शुरू शुरू में लोग क्या थे, वेजिटेरियन थे, बाद में लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए, जब हमारा स्टमक जो है वो क्या बोलते हैं पचाने लगा, मतलब होता है ना मजबूरी में तो कुछ भी करना पड़ता है, तो धीरे धीरे हमारा स्टमक जो है वो मतलब उस तरह का हैबिचुएटेड हो गया, फिर हम नॉन वेज से वेजिटेरियन हो गए, ओमनिवरस हो गए। तो यहाँ पे ना ये सारी बातें आप लिख सकते हो, हंटिंग गैदरिंग, स्टोन टूल्स। फिर आप अगर आप जैसे फॉर्डर है तो पैलियोलिथिक साइट्स में आप लिख सकते हो कि भीमबेटका अगर आपको लिखना है, अतीर रामापक्कम अगर आपको लिखना है, तो ये भी चीजें आप कर सकते हो, इसीलिए फॉर्डर दिखाया जाता है पैलियोलिथिक साइट्स में। जैसे अतीर रामापक्कम है, ये काफी न्यूज में था क्योंकि करंट अफेयर्स में भी कुछ आया था कि वहां पे कुछ चीजें मिली हैं, 1.5 मिलियन ईयर ओल्ड टूल्स वहां पे मिला है। तो ये सब ना कुछ चीजें जो है 4 चांद लगा देता है, 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिलवा देगा, और मेंस में ना आधा आधा नंबर मैटर करता है भाई, 1-1 नंबर 2-2 नंबर से लोग रह जाते हैं। सबसिस्टेंस हमने हंटिंग गैदरिंग की बात की, और नोमैडिक लाइफस्टाइल था, पैरासिटिक लाइफस्टाइल था, यहां से वहां घूमते रहते थे। मेसोलिथिक पीरियड आते आते डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया, 10,000 बीसी की हम बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे वेदर भी अच्छा होने लगा, सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट होने लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर जो है, मतलब एग्रीकल्चर जो आएगा वो आएगा नियोलिथिक पीरियड में। हमारे यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं 7000 बीसी में माइक्रोलिथ्स टूल यूज होते थे, ये याद रखिएगा। बागौड़ जो है राजस्थान में, ये काफी फेमस साइट है, अगर आप उसको ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। साइट्स अगर आप बना के भी दिखाना चाहो मैप, तो वो तो माशाअल्लाह हो जाएगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओके, गाना भूल गया मैं, टाइगर, पता नहीं कौन सा टाइगर का एक गाना है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम सीरियस बात पे आते हैं। जनरली क्या होता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो मैप्स, मतलब ये साइट्स तो आपको वैसे भी याद करने होते हैं, ठीक है, मैप बना दीजिए, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे एक दोस्त थी मेरी, उसका रैंक 83 आ गया, किस साल वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप नाम पता कर लेंगे। तो उनका क्या था, उन्होंने बताया कि उनको ना टाइम ही नहीं मिला मैप वैप बनाने का, बस उन्होंने आंसर लिख दिया, कोशिश किया क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला जो एम होना चाहिए मेंस में कि क्वेश्चन नहीं छूटे, क्वेश्चन छूटना नहीं है। उसके बाद अगर आपको जितना डेकोरेशन करना है, सुंदर बनाना है, बनाइए,
ठीक है ना, श्रृंगार करना जितना आंसर का करिए। तो ये मेसोलिथिक पीरियड की कुछ बातें। नियोलिथिक पीरियड में क्या हो गया कि अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया और एक तरह से रिवॉल्यूशनरी पीरियड देखा जा रहा है गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा, क्योंकि अब लोग जो है सेटल होने लगे, एक जगह पे रहने लगे। जॉन लुबॉक ने ये टर्म दिया है। अगेन ये सब होता है कि अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए आप ये टर्म यूज कर सकते हैं कि ये जो टर्म है नियोलिथिक पीरियड, ये किसने दिया? सर जॉन लुबॉक ने। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो ये सारी कुछ बातें हैं और उसके बाद आप टूल्स वूल्स बनाने की जरूरत नहीं है, साइट्स जरूर दिखाइएगा, जैसे कि बुर्जा होम, इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। गुफ कराल, पिट ड्वेलिंग स्टार्ट हो गया, लोग ना मतलब पिट्स बना के रहने लगे क्योंकि बहुत ठंड थी कश्मीर में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में एविडेंस मिला एग्रीकल्चर का। तो ये सारी चीजें आप कुछ कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से बना भी सकते हैं कि वीट बार्ली हुआ, फिर नियोलिथिक पीरियड में क्या क्या हुआ, लोग एक जगह रहने लगे। फिर जब एग्रीकल्चर होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो लोगों के पास टाइम होगा कि वो कुछ और करें, फिर लोग इधर उधर जाने लगे, सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने लगे, ट्रेडर्स मर्चेंट्स आए, जब बेचने लगे उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, जिस जिस एरिया में जाके सेटल हुए वहां पे टाउन्स का निर्माण हुआ। टाउन्स का बेसिक मतलब ही यहां होता है कि वहां पे प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी। तो टाउन्स बनने का जो प्री रिक्विजिट है वो होता है सरप्लस प्रोडक्शन। ये मत भूलिएगा, पेट में जब तक अन्न नहीं जाएगा तब तक आप कुछ और नहीं कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हो, टीचर नहीं बन सकते हो अगर पेट में अन्न नहीं जा रहा है। मेरे पेट में अन्न नहीं जाएगा तो मैं जाके खेती करूंगा, खेती में जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तभी मैं कुछ और करने की सोच सकता हूं। तो ये कुछ बातें हैं। पैलेलिथिक में एचल केव्स में रहते थे, भीमबेटका, है ना। अब आपको यह पता करना है कि भीमबेटका कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि भीमबेटका कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है उसका शुरू का मैं 4 स्पेलिंग बता देता हूं। RATA डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बताइए कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। मेसोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक में आप पिट ड्वेलिंग, ये सब याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगा। हमने देखा पैलेलिथिक, हंटिंग फूड गैदरिंग, इनिशियली ह्यूमंस वेजिटेरियन, लेटर ऑन नॉन वेजिटेरियन, ठीक है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर सही हो रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। और नियोलिथिक पीरियड में और क्लाइमेट अच्छा हो गया, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और मूव फ्रॉम पैरासिटिक टू सेडेंटरी हमने बात की। अब चाल्कोलिथिक कल्चर पे आते हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पुअर होता है। तो चाल्कोलिथिक कल्चर पे प्रीलिम्स मींस हर जगह क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो आप कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशंस के कंटेम्प्रेरी रूरल सिविलाइजेशंस देख रहे हो, आहार, बानस, जोधपुरा, गणेश्वर, ये है चाल्कोलिथिक कल्चर के पार्ट। मतलब चाल्कोलिथिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर यूज होता था, और इसका भी हमने निमोनिक देखा था कि कौन से मेटल्स कब यूज होते थे। उसका निमोनिक था CBI, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। तो याद रखिएगा ये कॉपर यूज करते थे। अभी भी आपको राजस्थान में काफी रिजर्व मिलता है कॉपर का, लोकेशन भी मैटर करता है। अब यहाँ पे कॉपर तो यूज करते ही थे, पॉटरी भी यूज करते थे, और अलग अलग तरह की पॉटरी से अलग अलग हमें पता चलता है चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में, क्योंकि इनका कोई रिटन एविडेंस नहीं है ना। और हमें ज्यादा तब पता चलेगा अगर हम हड़प्पन कल्चर के स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लें, क्योंकि दोस्त थे, साथ में रहते थे, आजू बाजू के, होता है ना नेबर्स को कैसे चेंज करोगे आप, तो कुछ तो लिखा होगा, ऐसा मतलब उम्मीद है। अब देखो हुआ क्या कि उस क्वेश्चन को हमें करना है, ये भी एक PYQ का क्वेश्चन है, इससे ना कुछ मतलब चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में पता चलेगा। अब देखो एक क्वेश्चन से हम दूसरे क्वेश्चन के अंदर घुस गए, इंसेप्शन हो रहा है, एक सपने से दूसरे सपने के अंदर जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है, नहीं भी समझ में आया डजंट मैटर, इसको यूज करके हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इमर्जेंस ऑफ नॉन हड़प्पन चाल्कोलिथिक कल्चर ब्ला 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 ब्ला, मार्क चेंज नॉट ओनली इन सबसिस्टेंस पैटर्न। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वो GS का क्वेश्चन है, वो कंपैरेटिवली इजी है। हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चंस थोड़े टफ हो जाते हैं, ये हिस्ट्री ऑप्शनल का है। चेंज इन सबसिस्टेंस पैटर्न बट एन ओवरऑल ट्रांजिशन फ्रॉम प्री टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स बने क्वेश्चन के, एक तो है चेंज इन सबसिस्टेंस पैटर्न, दूसरा पार्ट है ट्रांजिशन फ्रॉम प्री टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज है तो आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन या सोर्सेज हैं हमारे पास चाल्कोलिथिक पीरियड का वो सफिशिएंट नहीं है। तो सबसिस्टेंस पैटर्न में चेंज कैसे आप बताओगे कि इससे पहले बहुत टाइम तक लोग जो थे, मतलब होता है ना पैरासिटिक लाइफस्टाइल अपना रहे थे, लेकिन अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाने लगे, फूड जो है मतलब क्रॉप जो है ग्रो होने लगा, पॉटरी हमें अलग अलग तरह की दिखती है। कोई कोई होता है ना, एक होता है क्या बोलते हैं, एक तरह की पॉटरी होती है जिसमें कि वाइन बनाते हैं, उसके बाद एक लंबे लंबे गले वाली पॉटरी होती है, उससे लगता है कि वहां पे वाटर स्टोर करते हैं, ग्रेन स्टोर करते हैं। किसी किसी पॉटरी पे फिश बना हुआ है तो इससे लगता है कि उनको फिशरी मतलब होता है ना, वो फिश मंगवाते होंगे, क्योंकि या अगर वो कोस्टल एरिया पे होंगे तो फिश खाते होंगे। तो ये सारी चीजें हमें कुछ पता चल रही है पॉटरी से, बट ये क्या ये इनफ है? नहीं। ट्रांजिशन कैसे है प्री से प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड में? अगेन आपको यहाँ पे वो डेफिनेशन बताना होगा कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है। प्रोटो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नियोलिथिक से आयरन एज के बीच में जो भी पीरियड है वो प्रोटो हिस्ट्री में लाई करेगा, और उसमें चाल्कोलिथिक कल्चर भी आता है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिससे ना आपको चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन सबसिस्टेंस पैटर्न की पैरासिटिक से सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। पॉटरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है, BOPN का
बी जो है ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी कहते हैं, अराउंड 2400 बीसी स्टार्ट हो गया था यूज, और ये जो है आपका चालकोलिथिक कल्चर में लोग यूज करते थे। इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक से जो है पॉटरी को वो बनाते थे। इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक का क्या मतलब होता है, जनरली क्या करते हो आप, आग जो लगाते हो आग मत लगाया करो कहीं, आग लगाते हो नीचे, धुआं उठता है ऊपर, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां पे या कहीं पे भी मैं बना लूं, अगर जगह देखते हैं, अगर मैं ऐसा कर लूं कि यहां मैंने भूसा उसा रख दिया और ऊपर मैं आग लगाऊं, एक सेकेंड यार, यहां मैंने भूसा उसा रख दिया, ऊपर मैं आग लगाऊं और इस तरह आग लगाऊं कि धुआं मेरा नीचे जाए, तो वो हो गया इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक। मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं। डिफरेंट साइज और शेप्स जो था चालकोलिथिक कल्चर के पॉटरी का, वो अलग अलग चीजें बताता है। बिग स्टोरेज जार कि मतलब फूड ग्रेन स्टोर करते होंगे। परफोरेटेड जार्स दारू बनाते होंगे, दारू पीना गंदी बात। और जार्स विद नैरो नेक माइट हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर। तो बहुत सारी चीजें हमें पता चल रही हैं। इनाम गांव, अब आपको ये बताना है कि इनाम गांव कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ये भी चालकोलिथिक साइट है। क्या वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या वो फिजी में है, सुरीनाम में है, मॉरिशियस में है, जहां भी है बताइए। तो इस अब यहां पे लग रहा है कि इनाम गांव की पॉटरी यहां मिली है। दैट मींस कि लोग अलग अलग जगह पॉटरी का भी ट्रेडिंग करते थे। चार्ज फूड ग्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा से हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पता चली है। फिशरी के एविडेंस से हमें पता चला है, मतलब कैसे पता चला फिशरी के बारे में, पेंटिंग्स जो है फिशेस के। इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक अभी आपको मैंने बताया, उल्टा तरीका। जनरली लोग नीचे आग लगाते हैं, धुआं ऊपर जाता है। जब आप ऊपर आग लगाओ और धुआं नीचे जाए तो ये इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक है। और इसी से जो पॉटरी बनी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी। तो पॉटरी के बारे में भी हमने बातें की हैं काफी बार। ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑर्चरी कलर्ड, पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बीओपीएन निमोनिक था। ब्लैक एंड रेड वेयर 2400 बीसीई के अराउंड, चालकोलिथिक पीरियड के अराउंड। उसके बाद जो ऑर्चरी कलर्ड पॉटरी है वो 2000 से 1500 या 2000 से 1000 बीसीई, दैट मींस अर्ली वैदिक पीरियड। पेंटेड ग्रे वेयर 1000 से 600 बीसीई, लेटर वैदिक पीरियड। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर 600 बीसीई से ऊपर, मतलब महाजनपदा और मौर्यन पीरियड। ठीक, ये है परफोरेटेड जार। अगर आपको कभी दारू बनाना हो, वाइन बनाना हो, तो आप ये जार यूज कर सकते हैं। कैसे, मेरे से मत पूछिए। ब्लैक एंड रेड वेयर, ओसीपी, पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन फ्रॉम प्री टू प्रोटो हिस्ट्री, अभी हमने वो तीनों डेफिनेशन देखे थे, यही सारी बातें यहां लिखी हैं। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन याद रखिएगा। जब भी क्रिटिकली एनालाइज दिया जाता है ना, तो आपको क्रिटिसिज्म करना पड़ता है कि हमें जब मतलब ये सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ पॉटरी का नॉलेज सफिशिएंट नहीं है चालकोलिथिक कल्चर के बारे में जानने के लिए। हमें इसको कोरॉबोरेट करना होगा दूसरे सोर्सों के साथ। अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगा तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा। और यही है यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑर्चरी कलर्ड पॉटरी, उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो लेटेस्ट पॉटरी है। ग्रेट सर, ये तो हमने कुछ फॉर्डर देख लिया कि हमें अब हमारा बेस क्लियर हो गया। हमें पता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ये वाला था बेसिक फंडा। इसमें आप बात बता सकते हो कि इंडियन हिस्ट्री जो है स्टोन एज से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। और इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री का डेफिनेशन बताइए, प्रोटो हिस्ट्री के तीनों डेफिनेशंस बताइए जो अभी हमने देखे थे। उसके बाद फिर आ जाइए और पैलियोलिथिक का बता दीजिए डेफिनेशन कि पैलियोलिथिक में क्या हुआ। डेट्स नहीं भी याद है, डजंट मैटर एट ऑल। पैलियोलिथिक का बता दीजिए कि यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होती थी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जो अभी हमने डिस्कस किया। टूल्स जो थे वहां पे बड़े बड़े टूल्स यूज होते थे। मेसोलिथिक पीरियड आते आते डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ। डेट्स पे अगेन मत जाइए, ये वैरी करेगा फ्रॉम सोर्स टू सोर्स। और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, माइक्रोलिथ्स यूज होने लगे। ये बातें कीजिए। अगर आपको बागौर साइट के बारे में पता है जो भी हमने देखा वो बताइए। नियोलिथिक में बताइए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। और क्या बताइएगा, गॉर्डन चाइल्ड का रेफरेंस दे दीजिए। बुर्जा होम, गुफ कराल, अगर मैप बनाना है मैप बना दीजिए। तो आप दिखा रहे हैं कि कितना नॉलेज चेंज हो रहा है, कितनी नई नई चीजें गेन हो रही है और वो हमारे इंडियन हिस्ट्री को शेप कर रही है। और फिर चालकोलिथिक पीरियड पे आइए। चालकोलिथिक पीरियड के बारे में जो मैंने अभी आपको पहले बताया उसके बारे में जिक्र कीजिए। कॉपर यूज होता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंक्लूजन बहुत ही शानदार है इसका कि यहीं पे रुकेगा नहीं हमारा इंडियन हिस्ट्री, चालकोलिथिक पीरियड पे रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन एक बार देख लीजिएगा। सो दैट्स इट, यही था हमारा क्वेश्चन। और ऐसे ही आंसर राइटिंग, ऐसे तो आपको हम लोग मैड इनिशिएटिव है ही हमारा, हम एक क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसके अलावा ना हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि मैं 5 बजे मिलूंगा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, ये पेड इनिशिएटिव है हमारा। इसमें मैंने उनको 5 क्वेश्चन दे दिए 5 बजे। मैंने बोला 45 मिनट्स के बाद मैं डिस्कशन करूंगा, 5:45 पे मैं फिर आऊंगा और हम फिर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पीयर टू पीयर डिस्कशन होगा कि आपके क्या इनपुट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के क्या इनपुट्स हैं, और उसको मिला के और फिर मेरे इनपुट्स मिला के एक अच्छा आंसर बनाएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। 13th को मेरा फर्स्ट सेशन है इस लाइव आंसर राइटिंग में। प्लस हमारा बैच 4 भी स्टार्ट हो रहा है 12th को। तो अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं, बैच 4 से जुड़ सकते हैं। 30,000 आई थिंक उसका फी है। लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं बैच 4 के लिए, शुभ। उससे ना आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है सो दैट्स इट सर एंड मैम, होपफुली ये जो लेक्चर था ये काफी हेल्प करेगा आपको पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक समझने में। ठीक है, दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय, सी यू सून।